मित्रों, फिर से स्वागत है आप सभी का आज के सामुद्रिक शास्त्र हस्तरेखा की आज के खास वीडियोस में। फटाफट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपके सामने ये डेमो रखा हुआ है। हाथ में एम का निशान, जैसा कि आपने थंबनेल के माध्यम से पढ़ लिया है। आखिर ये एम का निशान कैसे बनता है, हम उसको सविस्तार चर्चा करेंगे। आपके सामने दो अलग अलग डेमो रखे हुए हैं, एक ये है और एक ये रखा हुआ है। इसमें हम समझेंगे कि सबसे पहले जब हाथ को आपने इस प्रकार से आप देखें, आपके सामने एक हाथ ये बना हुआ है और एक हाथ इसके ऊपर एक सामने ये बना हुआ है। ये दोनों आप देख लीजिए, ठीक है। हम इसके संबंधित जो इसके फल हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप अपने हाथ में देख सकते हैं। इस एक प्रश्न और भी रहता है कि स्त्री कौन सा हाथ देखें और पुरुष का कौन सा हाथ देखना चाहिए। ये बड़ा स्वाभाविक है, हालांकि इस पर हम एक अलग से चर्चा करेंगे फिर। लेकिन पुरुष के लिए दाहिना हाथ देखना और स्त्री के लिए बायां हाथ देखना, ये सामुद्रिक शास्त्र और हस्तरेखा का एक नियम है। उसमें भी खासकर वो स्त्री जो सेल्फ डिपेंड हो, उनके लिए हम दायां हाथ भी देखते हैं, क्योंकि वो उसकी आजीविका वो खुद चलाती हैं। तो इस प्रकार से उनके लिए दाहिना हाथ भी यहाँ पर जो हस्तरेखा के जानकार हैं उनका मंतव्य है। देखिए, जब हम एम की बात करते हैं तो वो कौन सा एम है, आपको मैं फिर से ये दिखा रहा हूं। यहाँ पर आप इस हाथ में देखिए, बड़े गौर से देखिए। यहां से ये लकीर चल करके जा रही है और यहां से ये भाग्य रेखा हमारी आ रही है। ये भाग्य रेखा आपके सीधा मणिबंध से होते हुए और सीधा शनि पर्वत तक पहुंच रही है, जिसको बहुत एक अच्छी भाग्य रेखा कहा जा सकता है। ठीक हो गया। लेकिन इसी भाग्य रेखा से आप देख रहे होंगे कि जब मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा आप समझ रहे हैं, बड़ी स्पष्ट एक लकीर है, और ये वाला हिस्सा हो गया आपका हृदय रेखा। तो अब ये हृदय रेखा और इधर मस्तिष्क रेखा और इधर भाग्य की रेखा, जब ये तीनों आपस में कहीं पर मिल रही हैं तो वहां एक अलग प्रकार का एक निशान बन जा रहा है। जैसे कि यहां पे एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, तो ये यहां पर एक एम का आकार बन रहा है। और आज जो हम बात करने वाले हैं, जिस एम की बात करने वाले हैं, जिस एम साइन की बात करने वाले, वो यही है। इसके अलावा वो कहां कहां पर बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, थोड़ा उसको भी समझेंगे। अगर इसी हाथ को थोड़ा हम उल्टा कर लेते हैं, यहां आप देखें इसको, और जब हम ये लकीर ऐसे में हमने हाथ को कर लिया तो यहां से ये एक रेखा इधर आ गई है, बड़ी स्पष्ट दूसरी रेखा इधर आ रही है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी के हाथ में इस तरह का कोई यहां पर एक निशान बन जाता है। अब ये इसके दो भाग हो जाते हैं। कभी कभी ये त्रिशूल वाले चिन्ह पर इसका फलादेश होगा, तो कभी इसकी आकृति एम जैसी हो जाती है। खैर, इसको हम हटा लेते हैं, हम इस हाथ को ले लेते हैं, ठीक है। इसमें बड़ा स्पष्ट और क्लियर है, उसको हम थोड़ा यहां पर समझेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि जब हमारी यहां से भाग्य रेखा जा रही है सीधा शनि पर्वत की ओर, यहां से मस्तिष्क और यहां से हृदय रेखा जा रही है। आप यहां पर देखिए, जहां बृहस्पति पर्वत पर एक रेखा यहां से कट करके नीचे आ चुकी है, यहां ये आपकी हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत को छू करके आ रही है, और यहीं से आपकी जीवन रेखा भी जुड़ी हुई है। हालांकि कुछ स्थितियों में ये जीवन रेखा यहां चली जाती है, तो कुछ स्थिति में जीवन रेखा आगे की ओर बढ़ जाती है। बस इसी चीज को हम देख रहे थे। आज हमारा जो बिंदु है, जो हम चर्चा का विषय है, वो यही है। जब ये रेखा आपकी जीवन रेखा यूं बढ़ी चली आती है, आप बड़े स्पष्ट देखें, अगर ये यहां से यहां चला गया तो फिर तो हट गया। लेकिन अगर यह रेखा यहां से आपकी जीवन रेखा यहां पहुंच रही है तो बड़ा स्पष्ट है, और इधर से हृदय रेखा भी यहां पहुंच रही है, या यहां तक पहुंच रही है, या यहां पर भी पहुंच रही है, तब भी चलेगा। क्योंकि यहां आपका ये एम का जो साइन है वो बन रहा है। यहां से आप यहां देख रहे हैं और यहां से यहां, और ये दो रेखाएं, तो ये एम बन चुका है, जिस एम की हम बात कर रहे हैं। जिन लोगों के हाथ में ये एम का निशान होता है, वो लोग बड़े समझदार, बड़े अपने काम पर तटस्थ रहने वाले और बड़े आत्मविश्वासी होते हैं। खासकर जिन लोगों के बृहस्पति पर्वत और शनि पर्वत के मध्य यह निशान बनता है, जैसे कि इस हाथ में बन रहा है, ऐसे लोग बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। खासकर पेट्रोलियम जगत में उनका अच्छा होल्ड हो सकता है उनका पेट्रोल पंप हो सकता है केमिस्ट्री की दुकान हो, क्योंकि ड्रग्स में और पेट्रोलियम में दोनों में इसका झुकाव होगा।
और तब बहुत ज्यादा इसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी जब यह रेखा कुछ नीचे शनि पर्वत की ओर ज्यादा बढ़ रही हो। जबकि अगर यह ऊपर की तरफ ये जो बिंदु है, जैसे कि इस वाले में हम देखें तो इसका आधा आधा हिस्सा हो रहा है, क्योंकि आधा से ज्यादा हिस्सा इसका बृहस्पति की तरफ है। तो ऐसे में यह व्यक्ति जिसके हाथ में इस प्रकार का साइन बन रहा है, वह शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम कमाएगा। हो सकता है कि वो शिक्षा से साथ साथ में वो राजनीति से जुड़ा हो, राजनीति में अच्छी पकड़ रखता हो, अच्छी पैठ रखता हो, बड़े बड़े लोगों के साथ उसके संबंध हो, और हो सकता है कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन हो। लेकिन वह बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों का बिजनेस जो होता है वो दुकान खोल करके एक दुकान चलाने का होता है, कुछ लोग फिर उन दुकान वालों को भी चलाते हैं, उनसे भी बड़े उनके काम होते हैं। तो इस प्रकार से, या फिर कई लोगों के बड़े बड़े शोरूम हैं, एक नहीं कई कई शोरूम हैं, उनको सब चलाने वाले, मैनेजिंग करने वाले अलग लोग हैं, वो उसके मुख्य कर्ता धर्ता है, डायरेक्टर वो हैं। तो इस प्रकार से जो है बड़े कारोबार, बड़े जगत का जो है उनके हाथों में इस प्रकार के साइन होने से एक संभावनाएं बढ़ जाती हैं। या फिर शिक्षक आप उनको कह सकते हैं, वो किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकते हैं, वहां पर लेक्चरर हो सकते हैं, ठीक है, एक अच्छे पद पर बैठे वहां पर शिक्षक हो सकते हैं, जो कि केवल धन के मामले में बड़े नहीं, उनके पद के मामले में बड़े हो सकते हैं। ऐसे लोग वहां पर मान सम्मान कमाते हैं, उनकी एक अच्छी पैठ होती है। तो ये संभावनाएं काफी हद तक बहुत अच्छी बनती हैं जिन लोगों की ये साइन एम का यहां पर होता है। तो बड़ा क्लियर हो गया कि अगर यहां पर ये बृहस्पति पर्वत की तरफ ज्यादा अगर इसका झुकाव होता है और इसका मोमेंटम इधर की तरफ ज्यादा होता है, तो इसकी संभावना है शिक्षा से जुड़े होने की ज्यादा है। अगर यही नीचे की, तो अगर हो जाता है नीचे की तरफ, मान लो कि ये एम और नीचे की तरफ होता है, ये भाग्य रेखा यहाँ चली जाती है, यहाँ से कट यहाँ बन जाता है, और ये नीचे की तरफ कुल मिला के अगर इसके ज्यादा हिस्सा पहुंच रहा है, तो ऐसे में ये केमिकल, ड्रग्स और जैसे कि मेडिकल स्टोर की मैंने बात की, उनको अच्छी सफलताएं अच्छा अच्छी ऐसे में वो लोग कर लेते हैं। इसके अलावा जो दूसरा साइन इस हाथ के अंदर बन रहा है, वो बन रहा है यहां पर मध्य भाग में। खासकर जब मध्य भाग में ये बनता है, तो ऐसे लोग खासकर हृदय के मामले में बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, काफी समझदार, सूझबूझ, धनी, मान सम्मान के मामले में जहां आगे होते हैं, बड़ा वर्चस्व ऐसे लोगों का होता है। लेकिन इन सब के साथ में सरलता भी देखी जाती है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब धन आता है तो उससे व्यक्ति वैभव कमाता है, धन कमाता है, तो व्यक्ति का कहीं ना कहीं जो एटीट्यूड है वो बढ़ जाता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं, जिन लोगों की ये हृदय रेखा से टच होकर के यह बनता है, मस्तिष्क रेखा से बनता है, वह उच्च कोटि के एक अच्छे सूझबूझ समझदार एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ विनम्र भी होते हैं। तो ये विनम्रता का भी एक साइन यहाँ पर बन रहा है। इसके अलावा ऐसे लोग समय के अनुसार अपने को ढालते हैं और समय के अनुसार परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, और समय के अनुसार यह लोग समय के अनुसार काम करने वाले होते हैं। सबको मान सम्मान देते हैं, इसीलिए इनको मान सम्मान मिलता है। इनके पास अच्छा धन होता है, क्योंकि ये धन कमाने के साथ साथ में धन का उपयोग करना जानते हैं अच्छे से। इनके पास अच्छी सेविंग होती है, समय के अनुसार ये लोगों की हेल्प भी करते हैं। तो इस प्रकार की जो एम की संभावना हाथ में बनती है उनके, ये इस प्रकार के फलादेश हैं। आपके हाथ में ये साइन क्या कहीं बन रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बात और भी है, अगर ये इस प्रकार का साइन आपका यहाँ पर बन रहा है, तो ये आपके सुखद और अच्छे दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है। ऐसे लोगों के जीवन काल में देखा जाए तो उनको मन के अनुकूल जो है उनके पार्टनर उनको प्राप्त होते हैं, और विवाह में हो सकता है कि इन लोगों का थोड़ा समय से थोड़ा विलंब इनके विवाह में देखने को मिल सकता है। तो ये सारी संभावनाएं जो है यहाँ पर आपके एम वाले साइन को लेकर के हम लोगों चर्चा किया। मिलते हैं फिर अगले किसी खास कार्यक्रम में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।